तो भैया आज की इस एमसीक्यू वाली क्लास में हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे किसकी, हम लोग बात करेंगे इम्यूनिटी की, एमसीक्यूज़ की। और इम्यूनिटी में पीएमडीसी का जो सिलेबस है, पीएमडीसी का सिलेबस हमें चाहता है कि हम सिर्फ क्या पढ़ें, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस यानी एडेप्टिव इम्यून सिस्टम यानी स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। तो मैंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत जोर चलाया, तबाह कैसा हुआ कि बारिशों की वजह से 2 दिन हमारी छुट्टी भी हो गई थी। तो उसमें भी मैं काफ़ी सोचता रहा, बट बहुत सोचने के बाद भी बस जितने सवाल बने बड़ी मुश्किल है जैसे तैसे वो आपके सामने मैं पेश कर देता हूँ, तो आप देख लीजिए, ठीक है। यार इम्यूनिटी के मेरे हाल है, रुक जाओ। तो इम्यूनिटी के क्वेश्चन हम लोग फिर शुरू करते हैं। अब जितने भी बने हैं, कोशिश तो मैंने की है कि अच्छी क्वालिटी के सवाल बने। देखो सवाल थोड़े कम हो भले ही, मगर क्वालिटी उनकी बेहतर होनी चाहिए ना, वो भर्ती वाले सवाल नहीं होने चाहिए। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 हमें पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। क्योंकि हमने बेसिकली एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम की ही बात करनी है ना। नंबर 1, ए इनेट इम्यूनिटी, बी नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, सी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, या डी स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। क्या आंसर होगा? डी स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है बिल्कुल। तो डी स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म इसका ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन्वॉल्व बी सेल एंड एंटीबॉडीज? ए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बी इनेट इम्यूनिटी, सी ह्यूमोरल इम्यूनिटी, या डी पैसिव इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी होगी। वो पैसिव इम्यूनिटी में जो माँ से बच्चे को एंटीबॉडी ट्रांसफर होती थी वो, हाँ, तो डायरेक्ट एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है तो इम्यूनिटी पैदा नहीं होती। भाई समझ में आ रही है ना बात आप लोगों को? आप कह रहे हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, मगर मैं कह रहा हूँ वो जो माँ पैसिव इम्यूनिटी में अपने बच्चों को ट्रांसमिट कर रही है, क्या ट्रांसमिट कर रही है? एंटीबॉडीज ही ट्रांसमिट कर रही है ना पैसिव इम्यूनिटी में। उसको किस खाते में फिट करेंगे फिर हम? हाँ, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होगी। आपकी जो बी सेल वाली इम्यूनिटी होती है वो आपकी अपनी इम्यूनिटी होती है, वो आपकी ह्यूमोरल इम्यूनिटी ही होगी, ठीक है। सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, थाइमस इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ, ठीक है, मैक्रोफेजेस, टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, या बी सेल्स। क्या आंसर होगा? पक्की बात है, ठीक है। तो इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, की में गलती हो गई। ये एक तो मैं कितनी कोशिश करता हूँ की में गलती ना हो, मगर की में कोई ना कोई गलती निकल ही आती है। तो ये इसको हमने सही कर लिया, लगा दो, ताकि हमें इसमें परेशानी ना हो बाद में। जब आप तक ये पहुँचे तो ये ठीक पहुँचे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। 4, व्हाट इज द शेप ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल? एंटीबॉडी की शेप कैसी होती है? वाई शेप, बार लाइक, क्रॉस शेप, या एक्स शेप? कैसे होती है? पक्की बात है, देख लो बाद में अपनी बात से फिरना नहीं, जब डायग्राम दिखाऊंगा उसकी। तो पक्की बात है, चलो ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इज अ फीचर ऑफ। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना कौन किसका फीचर है? ए हेल्पर टी सेल्स का, बी साइटोटॉक्सिक टी सेल का, सी प्लाज्मा सेल का, या डी सप्रेसर टी सेल का? किसका फीचर है? एंटीबॉडी तो बी सेल नहीं बनाते थे, बी सेल डायरेक्ट नहीं बनाते। कैसे बनाते हैं? पहले प्लाज्मा सेल बनाते हैं, फिर प्लाज्मा सेल क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है। सी आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरी सेल्स इन एडेप्टिव इम्यूनिटी? एडेप्टिव इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स की क्या अहमियत है? ए प्रोड्यूस साइटोकाइन, वो साइटोकाइन प्रोड्यूस करवाते हैं। बी इमीडिएट फेगोसाइटोसिस करवा देते हैं। सी एक्टिवेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, या डी मेमोराइज कर लेते हैं एंटीजन को? क्या आंसर होगा? एंटीजन को मेमोराइज करने से क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा? उसको कुछ करने से पहले ही उसको वो उड़ा देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। तो डी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7,
विच टी सेल टाइप इज CD4 प्लस। हाँ, यहां फंसोगे तुम लोग। हाँ जी, तैयार होना पे फंसने के लिए। सप्रेसर टी सेल, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल या मेमोरी टी सेल। शाबाश, CD4 सेल की बात हो रही है। हाँ जी, कौन सा होगा? किसी को लग रहा है सप्रेसर टी सेल होगा? सप्रेसर टी सेल लग रहा है किसी को? किसी को नहीं लग रहा? हेल्पर टी सेल किसको लग रहा है? 4 लड़कों ने हाथ उठाया, लड़कियों ने एक ने भी हाथ उठाया। साइटोटॉक्सिक टी सेल किसको लग रहा है? 2 खवातीन ने हाथ उठाए, हजरात ने एक ने भी हाथ नहीं उठाया। और मेमोरी टी सेल किसको लग रहा है? तो बाकी बेटा दुनिया में क्या छोले बेचने आए हो या छोले खाने आए हो? हैं जी, हद हो गई बेरोजगारी की। क्या आंसर होगा इसका? हेल्पर टी सेल इसका आंसर है भाई। हेल्पर टी सेल और CD4 लिम्फोसाइट। हमें याद है HIV CD4 रिसेप्टर वाले सेल्स के ऊपर अटैक करता था, याद है ना? सही है, बिल्कुल। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, विच इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ बाय एक्सपोजर टू वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीजन। एंटीजन के एक्सपोजर से हमें कौन सी इम्यूनिटी जो है वो मिलेगी? A एडेप्टिव, B नॉन स्पेसिफिक, C इनेट, D इनबॉर्न। पक्की बात है? देख लो सवाल गलत ना हो जाए, शीट निकल जाएगी। पक्का? चलो, ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रोल ऑफ APCs इन एडेप्टिव इम्यूनिटी? APC याद है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। A किल इन्फेक्टेड सेल, वो इन्फेक्टेड सेल को किल कर देते हैं। B प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। C रिलीज हिस्टामिन्स, हिस्टामिन रिलीज करते हैं। या D प्रेजेंट एंटीजन टू टी सेल्स। क्या आंसर होगा इसका? पक्की बात है, एंटीजन प्रेजेंट करेंगे टी सेल्स हुए। देख लो, सोच लो एक दफा, फिर अभी टाइम है तुम्हारे पास सोचने का। पक्की बात? चलो ठीक है, D इसका आंसर होगा। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट जनरेट्स नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी? इनमें से क्या नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जनरेट करेगा? A मैटरनल एंटीबॉडीज, B वैक्सीनेशन, C इन्फेक्शन या D मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। हैं? क्या आंसर होगा इसका? मुदस्सिर, क्या आंसर होगा? तो पहले वैक्सीनेशन क्यों बोल रहा था? मार खाएगा, सीट चली जाएगी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी की बात हो रही है। क्या आंसर होगा इसका? हमें पता है एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो बॉडी खुद जनरेट करे। अगर किसी नेचुरल इन्फेक्शन की वजह जनरेट करेगी तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, और अगर हम ज़बरदस्ती करवाएंगे वैक्सीन के थ्रू तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, बिल्कुल। चलो, C आंसर हो गया। 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इनेट इम्यूनिटी? ठीक है, अब फंस गया तुम लोग, 2 चीज़ें मिला दी हैं मैंने। A इन्फेक्शन, B मैटरनल एंटीबॉडीज, C वैक्सीनेशन या D मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मैटरनल एंटीबॉडीज तो इनेट इम्यूनिटी नहीं होती, वो तो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। हाँ बोलो। हाँ भाई, मैटरनल एंटीबॉडीज पैदाइश के वक्त से बच्चे के बाद होती हैं या पैदा होने के बाद बच्चे को दूध के जरिए मिलती हैं? पैदा होने के बाद ज़िंदगी के दौरान हासिल होती है ना। और जो चीज़ ज़िंदगी के दौरान हासिल हो वो तो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, इनेट तो होती नहीं है। अब क्या करें? हाँ शाह भाई बताओ। सोचो सोचो सोचो, इतना सोचो कि मुल्क में आग लग जाए। शाबाश, बोलो भाई। यहाँ पर कहीं से लिखा हुआ है कि वो मैटरनल एंटीबॉडीज जो मिल्क के जरिए बच्चों को मिले, लिखा हुआ कहीं पे? हमें पता है मैटरनल एंटीबॉडीज तो बच्चों को ड्यूरिंग डेवलपमेंट भी माँ से मिलती रहती हैं, जब अपनी मदर की बॉडी में डेवलप हो रहे होते हैं। और वो जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी बॉडी में उस वक्त प्रेजेंट होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? B ही इसका आंसर होगा भाई। क्या इसका आंसर होगा? B ही इसका आंसर होगा। तो ये की में इसकी मिस्टेक है, तो सी की मिस्टेक हमने सही कर दी है। और इसका आंसर क्या होगा बेटा? B इसका आंसर होगा। देखो, मैटरनल एंटीबॉडीज एक तो वो हैं जो बच्चों को पैदा होने के बाद जब बच्चों को उनकी मदर फीड कराएंगी, जब हमें हमारी मदर ने फीड कराया होगा तो हमें अपनी मदर से मिली होंगी, वो तो अलग है।
जिस वक्त हम अपनी मदर की बॉडी में डेवलप हो रहे थे ना, उस वक्त भी अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की हमारे ऊपर, और हमारी मदर के ब्लड के ज़रिए ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर ट्रांसफ़र की, ताकि वो हमें मदर की बॉडी में भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उससे बचा के रखें। तो बी ही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये पैसिव इम्यूनिटी भी है क्योंकि हमें पैसिवली मिली है, हमने खुद नहीं बनाई है, और इनेट क्यों है क्योंकि जब हम पैदा हुए तो हमारे साथ ये मौजूद थी, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 12, एंटीबॉडी हैज़ वेरियस रीजन्स इन इट स्ट्रक्चर। आपको पता है एंटीबॉडीज के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट रीजन होते हैं, पता है ना, पढ़े आप लोगों ने। विच पार्ट ऑफ एंटीबॉडी बाइंड्स टू एंटीजन। एंटीबॉडी का कौन सा पार्ट एंटीजन को बाइंड करता है? ए कांस्टेंट रीजन, बी वेरिएबल रीजन, सी हैवी चेन ओनली, या डी लाइट चेन ओनली। शाबाश, क्या आंसर होगा इसका? पक्की बात है। वेरिएबल रीजन को वेरिएबल रीजन बोलते इसलिए हैं क्योंकि वो चेंज होता रहता है ताकि मुख्तलिफ एंटीजेंस के ज़रिए अपने आप को अटैच कर सके। ठीक है, बिल्कुल। तो बी इसका आंसर है, ठीक हो गया। व्हाट इज़ द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म इन आवर इम्यून सिस्टम। अल्लाह ताला ने आपको और मुझे स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम क्यों दिया हुआ है? ए टारगेटेड अटैक ऑन पर्टिकुलर एंटीजेंस, बी फिजिकल बैरियर टू स्टॉप इन्फेक्शन, सी इन्फ्लेमेशन टू कंटेन माइक्रोब्स, या डी नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट जर्म्स। क्या आंसर होगा? एडेप्टिव इम्यूनिटी टारगेट करके अटैक करती है, पक्की बात है। तो इसका आंसर सी क्यों नहीं होगा? इन्फ्लेमेशन भी तो चोट लगने के बाद ही डेवलप होती है भाई। तुम जब पैदा हो जाओगे, तुम जब अपनी ज़िंदगी में बड़े हो रहे होगे, तुम्हें चोट लगेगी, इन्फ्लेमेशन भी तो उसके बाद ही होगी ना। इन्फ्लेमेशन क्यों नहीं? क्योंकि इन्फ्लेमेशन सेकंड लाइन का पार्ट है, और सेकंड लाइन एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट नहीं होता आमतौर पे। ये हमारा नेचुरल मैकेनिज्म है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटेन करने के लिए। दूसरी बात ये है कि टारगेटेड अटैक करना पर्टिकुलर एंटीजन पे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का ही काम। ठीक हो गया, ये आंसर हो गया इसका। 14, प्रोडक्शन ऑफ परफोरिन फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अ फीचर ऑफ। कौन से सेल परफोरिन बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए? मैक्रोफेजेस, हेल्पर टी सेल्स, बी सेल, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल। कौन से होंगे? साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास जाते हैं, उनके सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या कर देते हैं? सुराख कर देते हैं। सुराख किसके जरिए करते हैं? परफोरिन के जरिए। उसके बाद क्या करते थे, याद करो? ग्रेनजाइम डाल देते हैं उनके अंदर जो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, सही है, साइटोटॉक्सिक टी सेल आंसर होगा सही। 15, व्हाट प्रोडक्ट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट प्लाज्मा सेल्स। जब आप प्लाज्मा सेल के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है? एंटीबॉडीज, परफोरिन, साइटोकाइन या हिस्टामिन्स। पक्की बात है। और वो जो साइटोकाइन रिलीज करते हैं वो प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करने के लिए वो, हाँ सही है, सही है, एंटीबॉडीज का आंसर है, बिल्कुल ठीक है। 16, व्हाट इज द रोल ऑफ सप्रेसर टी सेल। अल्लाह ताला ने हमें सप्रेसर टी सेल क्यों दिए हुए? ए प्रोड्यूस एंटीबॉडीज फॉर जर्म्स, ये ताकि एंटीबॉडी बनाएं। बी एक्टिवेट रिस्पॉन्स अगेंस्ट जर्म, इम्यून रिएक्शन को शुरू करें। सी प्रेजेंट एंटीजन फॉर रिएक्शन, एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम करें। या डी शट डाउन इम्यून रिस्पॉन्स, जब कंप्लीट हो जाए तो इम्यून रिस्पॉन्स को रोक दें। हाँ, क्या होगा? सही है। अगर सप्रेसर टी सेल काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? इम्यून रिएक्शन चलता रहेगा, और इम्यून रिएक्शन चलता रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो खत्म हो गए। अब क्या करें? वो अपने ही सेल को मारना शुरू कर देगा, और इसी चीज़ को आप और मैं क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ऑटो इम्यूनिटी। सही है। 17, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ माइक्रोब्स बाय डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इम्यून सेल्स। कौन सी इम्यूनिटी की टाइप में सेल खुद जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं? पैसिव इम्यूनिटी में, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में, या इनेट इम्यूनिटी में? कौन सी इम्यूनिटी में? कौन सी इम्यूनिटी में मुदस्सिर? कौन सी? तो पहले ह्यूमोरल क्यों बोल रहा था? हैं? कौन सी होगी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगी। भाई नाम से पता लग रहा है ना, सेल मीडिएटेड, जो सेल खुद चला रहे हैं ना। साइटोटॉक्सिक सेल जाते हैं, परफोरिन निकालते हैं, ग्रेनजाइम लगाते हैं, वगैरह वगैरह। सही है, बी आंसर हो गया। 18, आवर इम्यून सिस्टम इज ट्रिगर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करना किसका काम है?
ए एंटीबॉडी का, बी एंटीजन का, सी किसी पर्टिकुलर सेल टाइप का, या डी साइटोकाइन का? किसका काम है भाई? हमारा इम्यून सिस्टम कब ट्रिगर होता है? जब एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर होती है। फिर सबसे पहले कौन पकड़ता है उनको? मैक्रोफेजेस पकड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है, एंटीजन आंसर हो गया। 19 साइट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट इन आवर बॉडी इज। बी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में कहाँ मैच्योर होते हैं? स्प्लीन में, लिम्फ नोड में, बोन मैरो में, या थाइमस में? तो ये तो सारे लिम्फोइड ऑर्गन हैं, तो फिर बी सेल वहाँ होते हैं। बाकी स्प्लीन में, बोन मैरो में, थाइमस में कौन होते हैं? टी सेल होते हैं। टी सेल लाजमी नहीं है सिर्फ थाइमस में मैच्योर हो, टी सेल बाकी जगहों पर ही मैच्योर हो सकते हैं। सही है, बोन मैरो आंसर हो गया। 20 व्हाट इज अ फीचर ऑफ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स? इनमें से कौन सा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कहना चाहिए, इसको शो करता है? ए मेमोरी सेल्स, बी इमीडिएट रिस्पॉन्स, सी नॉन स्पेसिफिक, डी नो मेमोरी। हाँ, नॉन स्पेसिफिक होगा। हाँ भाई, मुदस्सिर कह रहा नॉन स्पेसिफिक होगा, ये नॉन स्पेसिफिक होगा। और कोई? शाबाश, चलो जमहूरियत बेहतरीन इंतखाब में वोटिंग कर लेते हैं। जो लोग समझते हैं इसका आंसर को हाथ उठाओ। कोई भी नहीं समझ रहा, आज बच्चे फंस गए सवाल में। जिनको लग रहा है बी इसका आंसर होगा हाथ उठाओ। जिनको लग रहा है सी इसका आंसर होगा हाथ उठाओ। 3 लोग सी के साथ हैं, एक खातून, 2 खवातीन, 3 खवातीन भी सी के साथ हैं। और जिनको लग रहा है डी इसका आंसर होगा हाथ उठाओ। अब ये वो सवाल है जहाँ तुम लोग सारे फंस गए। ऐसा सवाल आ जाए जहाँ पर फंस जाएंगे तो क्या करेंगे? उसको वर्कअप करेंगे, ऑप्शंस को वर्कअप करेंगे, मगर कब करेंगे? टेस्ट के बिल्कुल आखिर में। सवाल तुमने पढ़ लिया, ऑप्शन को वर्कअप करना शुरू करो। कौन सा ऑप्शन तुम्हारे ख्याल में इमीडिएटली गलत है? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में मेमोरी नहीं होती, सही है ना? सही है। नॉन स्पेसिफिक सही है गलत है? अरे बेड़ा कर, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की बात हो रही है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कब होता है? जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहली दफ़ा बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो एक्टिव इम्यूनिटी जनरेट करती है उसको हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं ना भाई। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? पढ़ाया तो था तुम लोगों को। तो ये नॉन स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक होगा? अबे फिर बेवकूफ़ी कर रहा है। अभी तो समझाया है, वो कब शुरू होगा? जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में, कोई नई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होगी। तो ये कभी भी नॉन स्पेसिफिक नहीं होगा, हमेशा स्पेसिफिक होगा। पहली बात तो ये हो गई। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गया। इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या एकदम हो जाएगा? हमें पता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स स्लो प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता है। तो ये ऑप्शन भी गया। अब क्या इसकी कोई मेमोरी होगी? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहली दफ़ा बॉडी में एंटर हुआ है तो उसकी कोई मेमोरी मौजूद नहीं होगी। और क्या उसके नतीजे में मेमोरी सेल बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। तो अब बताओ, ये ऑप्शन वर्कअप होगा, तुम्हें कौन सा सही लग रहा है? कौन सा सही लग रहा है? बी और सी तो डेफिनेट गलत है ना, ये तो नहीं हो सकते। तो इसका आंसर होगा बेटा ए, क्योंकि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हमें क्या देगा? मेमोरी सेल। और वो मेमोरी सेल हमारे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को बहुत तेज़ कर देगी। सही है। अब इस सवाल को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा? 2-3 मिनट लग गए। इसलिए ऐसे सवाल कब करने हैं? सबसे आखिर में। पहले वो सवाल सिक्योर करने हैं जो हमें पक्के ठक्के आते हैं, उसके बाद इस तरह के सवालों को लिफ्ट कराएंगे। समझ गए बात को? 21 which segment of an antibody remain constant in all members of the same family of antibody? एंटीबॉडी का कौन सा पार्ट सेम रहता है एक फैमिली के तमाम एंटीबॉडीज में? हैवी चेन, फिक्स पार्ट, लाइट चेन या वेरिएबल पार्ट? कौन सा पार्ट होगा? फिक्स पार्ट को फिक्स पार्ट बोलते इसलिए हैं क्योंकि वो चेंज नहीं होता। सही है, बी इसका आंसर हो गया। 22 विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज? इनमें से एंटीबॉडी क्या नहीं करती? ए न्यूट्रलाइजेशन, बी प्रेसिपिटेशन,
सी डायरेक्ट सेल किलिंग, डी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। शाबाश। डायरेक्ट सेल किलिंग ये कभी भी नहीं करती। हमने क्या पढ़ा था? एंटीबॉडीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारती नहीं है, क्या करती हैं? उनको मारने के प्रोसेस को फैसिलिटेट करती हैं। तो जब ये ऑब्वियस है कि ये गलत हो गया तो यही इसका आंसर होगा। सही है, सी इसका आंसर है। चलो 23, व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इन एडेप्टिव इम्यूनिटी? एडेप्टिव इम्यूनिटी में एपीसीज क्या करते हैं? ए प्रोड्यूस करवाते हैं एंटीबॉडीज, बी रिलीज करवाते हैं परफोरेंस, सी किल करते हैं इन्फेक्टेड सेल्स को, या डी प्रेजेंट करते हैं एंटीजन टू टी सेल्स को। वो नाम से पता लग रहा है इनका काम क्या है, एंटीजन को प्रेजेंट करना। सही है, डी आंसर हो गया। ठीक है 24, विच केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स इन ह्यूमोरल इम्यूनिटी? ह्यूमोरल इम्यूनिटी में बी सेल्स को एक्टिवेट करवाना है तो कौन सा केमिकल चाहिए? इंटरल्यूकिन 2, डायरेक्ट बाय एंटीजन, सी बाय कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, या डी बाय परफोरेंस? फिर वही ऑप्शन वर्कअप करो, ऑप्शन दो। सबसे पहले जो सबसे ऑब्वियस है उसको निकाल दो। क्या बी सेल्स डायरेक्ट एंटीजन को कभी देखते हैं? एंटीजन को कौन देखता है? हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल सिग्नल भेजता है और फिर वो सिग्नल को एक्टिवेट करते हैं। तो डायरेक्ट एक्टिवेशन तो नहीं हो सकती, ये तो गया, ये गलत हो गया। परफोरेंस के थ्रू हो सकता है। अभी हमने बात की परफोरेंस किसका फीचर था? साइटोटॉक्सिक टी सेल का, तो ये ऑप्शन भी गया। बाकी क्या बचा? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन और इंटरल्यूकिन 2। अब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन उस पूरे गुलदस्ते को बोलते हैं जो वाइट ब्लड सेल रिलीज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। उनमें इंटरल्यूकिन 1 भी होगा, 2 भी होगा, 6 भी होगा, 12 भी होगा, साइटोकाइन भी होंगे, इंटरफेरॉन भी होंगे, बहुत सारे होंगे। बट यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है? स्पेसिफिक ऑप्शन मौजूद है। और स्पेसिफिक ऑप्शन कौन सा है? इंटरल्यूकिन 2। तो याद कर लो किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें? इंटरल्यूकिन 2 की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये आपने किताब पढ़ी है तो किताब में ये लाइन ऐसी की ऐसी लिखी हुई है। सही है। ऑलराइट 25, विच अमंग द फॉलोइंग फीचर डिस्टिंग्विशेस ह्यूमोरल इम्यूनिटी विद सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी? कौन सा फीचर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी को एक दूसरे से अलग करता है? ए, ह्यूमोरल यूजेस टी सेल, सेल मीडिएटेड यूजेस बी सेल्स। बोथ आर नॉन स्पेसिफिक टाइप्स इन नेचर। Both use antibodies as their main component. Humoral use B cells, cell mediated use T cells. क्या आंसर होगा? आसान सवाल है ये तो आसान सवाल है। क्या आंसर होगा? डी आंसर होगा, पक्की बात है। क्योंकि ह्यूमोरल इम्यूनिटी कौन बनाते हैं? बी लिम्फोसाइट। और सेल मीडिएटेड कौन बनाते हैं? टी लिम्फोसाइट। तो देखने में सवाल मुश्किल लग रहा है, हालांकि सवाल बड़ा आसान सवाल है। सही है, डी इसका आंसर है। Question number 26, how do antibodies facilitate phagocytosis? ये ऐसे ही बस, ये तो फुदूल में ऐसे लिखा हुआ है। चलिए जी, एंटीबॉडीज फैगोसाइटोसिस को कैसे फैसिलिटेट करती हैं? ए, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करवा के, बी बाय एक्टिवेटिंग इंटरल्यूकिन 1 इन सेल्स ऑफ द बॉडी, सी बाय प्रेसिपिटेटिंग एंटीबॉडीज इन ब्लड, डी बाय न्यूट्रलाइजिंग एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। हाँ भाई, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में घुसती है तो उसको कौन जाके पकड़ लेते हैं? एंटीबॉडीज़। और जब एंटीबॉडीज़ को पकड़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हो तुम? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। ये कहाँ पढ़े थे हमने? ये हमने ब्लड ग्रुपिंग में ही पढ़े थे। किसी को अगर गलत ब्लड लगा दो, मेरा ब्लड ग्रुप बी है, मुझे ब्लड ग्रुप ए लगा दो, क्या होगा? मेरे एंटीबॉडीज़ उस ब्लड के एंटीजन को पकड़ लेंगे, रिएक्शन हो जाएगा। सही है ना? सही है, ए इसका आंसर है। ठीक है 27, वाई इज द सेकेंडरी रिस्पॉन्स फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर इन एडेप्टिव इम्यूनिटी? एडेप्टिव इम्यूनिटी में सेकेंडरी रिस्पॉन्स फास्टर और स्ट्रॉन्गर क्यों होता है? ए, ड्यू टू मेमोरी सेल्स, बी, ड्यू टू माइक्रोब्स एंटीजन, सी, बिकॉज इन्नेट इन्वॉल्व, डी, एपीसी इज नीडेड। क्या आंसर होगा? मेमोरी सेल को तेज कर देंगे। सही है बिल्कुल। 28, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। इनमें से वो ऑप्शन चूज करें जो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के लिए सही है। ए, लीनियर फॉर बाइंडिंग, बी, एक्स शेप फॉर प्रेसिपिटेशन, सी, सर्कुलर फॉर सर्कुलेशन, या डी, वाई शेप विद वेरिएबल रीजन।
क्या आंसर होगा इसका? ओके, एंटीबॉडीज की शेप कैसी होती है? वाई शेप होती है, ठीक है। 29, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सप्रेसर टी सेल इन दी, भाई क्या है मुसीबत? हाँ भाई, फंक्शन ऑफ सप्रेसर टी सेल, प्रेजेंट एंटीजन इन इम्यून रिस्पॉन्स, शट डाउन इम्यून रिस्पॉन्स एट एंड, proliferate responses of एंटीजन, या प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन इम्यून रिस्पॉन्स। क्या करते हैं ये? शट डाउन कर देते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को जब वो खत्म हो जाता है। सही है। ऑलराइट, अ चाइल्ड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम मीजल्स, मीजल्स समझते हो ना आप लोग, खसरा। अ चाइल्ड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम मीजल्स बाय हैविंग अ शॉट ऑफ मीजल्स वैक्सीन। आपने बच्चे को मीजल्स की वैक्सीन लगवाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो मीजल्स से महफूज हो गया। व्हाट काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज डेवलप्ड विद दिस वैक्सीन शॉट? इस वैक्सीन ने कौन सी इम्यूनिटी जनरेट करवाई? ए पैसिव नेचुरल, बी पैसिव आर्टिफिशियल, सी एक्टिव आर्टिफिशियल, या डी एक्टिव नेचुरल? क्या होगा? चलो शुक्र है, कहीं तो एग्रीमेंट है, एक्टिव आर्टिफिशियल होगी, क्योंकि एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी वैक्सीन से जनरेट होती है। 31, व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरल्यूकिन 2 इन एडेप्टिव इम्यूनिटी? एडेप्टिव इम्यूनिटी में इंटरल्यूकिन 2 क्या करते हैं? अभी तो बात हुई थी, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीजन, proliferation of T and B cells, activate complement या activate helper T cell? क्या आंसर होगा? ये हेल्पर टी सेल रिलीज करते हैं और ये क्या करते हैं? टी और बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, प्रोलिफरेट में उनका नंबर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। सही है, बी से आंसर होगा। 32, अ पेशेंट रिसीव्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। एक आदमी को खुदा न खास्ता कैंसर हो गया है, अब आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दे रहे हैं को ट्रीट करने के लिए। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज दिस? ये कौन सी इम्यूनिटी है? पैसिव नेचुरल, पैसिव आर्टिफिशियल, एक्टिव आर्टिफिशियल या एक्टिव नेचुरल? हाँ भाई, पैसिव आर्टिफिशियल होगी है, पैसिव नेचुरल होगी? पैसिव आर्टिफिशियल क्यों होगी? पैसिव आर्टिफिशियल क्यों होगी? हाँ, क्योंकि हमने वो चूहे की बॉडी में बनाई थी, चूहे की बॉडी में हमने बना के उनको निकाला था, एक्सट्रैक्ट किया था, फिर हमने मरीज को लगाई। सही है, तो हम वो बनी बनाई कहीं से ले रहे हैं और आर्टिफिशियली उसको निकाल के मरीज को लगा रहे हैं। सही है, तो पैसिव आर्टिफिशियल सही से आंसर। 33, हाउ डू साइटोटॉक्सिक टी सेल्स डिस्ट्रॉय सेल्स? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स सेल को कैसे मारते हैं? बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, बाय प्रोमोटिंग फेगोसाइटोसिस, बाय जनरेटिंग कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, या बाय परफोरेंस एंड लाइसिस ऑफ पैथोजेनिक सेल्स? तो वो परफोरेंस से सुराख करेंगे, ग्रेन डाल देंगे, उस सेल की लाइसिस कर देंगे, उसको तोड़ देंगे, फाड़ देंगे। सही, डी आंसर हो गया। 34, अ पर्सन रिकवर फ्रॉम चिकन पॉक्स। एक आदमी को चिकन पॉक्स हो गई थी, वो रिकवर कर रहा है, एंड डजंट गेट इट अगेन, और दोबारा उसको कभी चिकन पॉक्स होने वाली नहीं है। दिस इज ड्यू टू, ऐसा क्यों होगा? मेमोरी सेल इन सेकेंडरी रिस्पॉन्स, फैगोसाइटोसिस ऑफ माइक्रोब्स, प्रोडक्शन ऑफ इनेट इम्यूनिटी, या मेमोरी सेल इन प्राइमरी रिस्पॉन्स? हाँ भाई, मेमोरी सेल प्राइमरी रिस्पॉन्स में बनते हैं, सेकेंडरी में बनते हैं? मेमोरी सेल प्राइमरी रिस्पॉन्स बनते हैं, सेकेंडरी में बनते हैं? किसमें बनते हैं? प्राइमरी में बनते हैं, सेकेंडरी को करवाते हैं। अब बताओ आंसर क्या होना चाहिए? क्या आंसर होना चाहिए? अरे जालिमा कोका कोला पिला दे। सही कह रहे हो तुम लोग, क्योंकि वहाँ पे क्या मौजूद है? मेमोरी सेल मौजूद है और वो से काम उतार देंगे। सही है, विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट इन आवर इम्यून सिस्टम। इनमें से कौन टी लिम्फोसाइट का टाइप नहीं है? प्लाज्मा सेल्स, साइटोटॉक्सिक सेल्स, हेल्पर सेल्स, या सप्रेसर सेल्स? तो प्लाज्मा सेल टी लिम्फोसाइट के टाइप नहीं थे, वे किसके टाइप है? वो बी के भी टाइप नहीं है भाई, वो अलग ही सेल है। बी लिम्फोसाइट जब एक्टिवेट होते हैं तो प्लाज्मा सेल बनाते हैं, वो बी लिम्फोसाइट भी नहीं होते, वो अलग ही सेल होते। सही है, ठीक है, ये आंसर हो गया। 36, इन HIV CD4+ सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय वायरल इन्फेक्शन, जैसे हमने पढ़ा था। व्हाट इन रिजल्ट इज इम्पेयर्ड, ये उल्टा हो गया है, ये होगा व्हाट इज इम्पेयर्ड इन रिजल्ट।
इसको मैं ठीक कर देता हूँ। की दिख गई? अबे यार, चलो अब दिख गई तो अब क्या करें? ये क्या लिख दिया मैंने? चलो भाई, बस अब तो की तुमने देख ही लिया, तो अब तो सभी जवाब दोगे। सही है, लिम्फोसाइट फंक्शन आपको बताया, उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो हेल्पर टी सेल जो होते हैं वो सी और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट नहीं कर पाते। सही है। हाउ आवर इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज फॉरेन एंटीजेंस? हमारा इम्यून सिस्टम फॉरेन एंटीजन को कैसे पहचानता है? बाय सेल्फ एंटीजेंस, बाय फॉरेन एंटीजेंस, बाय MHC1 या बाय MHC2? कैसे पहचानेगा बताओ? जो सेल बाहर से आ रहा है उसके पास क्या होगा? कौन सी एंटीजन होगी? कौन सी एंटीजन होगी? तो फिर सेल्फ एंटीजन कौन से होंगे? MHC1 MHC2 किससे बात होती है? अपने सेल की बात होती है ना। तो आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा, फॉरेन एंटीजन को पहचानता है भाई, वो लिखा हुआ है सवाल में ही जवाब है। चलो, अ मदर हु इज फीडिंग हर बेबी ऑन हर मिल्क इज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी या पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी? कौन सी इम्यूनिटी है? सही आंसर है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। ये तो आसान सवाल है। 39, व्हाट इज द रेट ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन बाय आवर प्लाज्मा सेल? ये तो मैंने तुम्हारी किताब की लाइन ऐसे कैसे उठा के कॉपी पेस्ट की हुई है। 5 मिलियन पर आवर, 10 मिलियन पर आवर, 15 मिलियन पर आवर या 20 मिलियन पर आवर? क्या आंसर होगा? किताब की लाइन है, क्या होगा? 10 मिलियन पर आवर। तो अंदाज़ा लगाओ हमारा इम्यून सिस्टम कितनी मैसिव तादाद में एंटीबॉडीज बनाता हो। 40, इफ ड्यू टू एनी रीजन अ पर्सन सफर्ड फ्रॉम लो काउंट ऑफ बी लिम्फोसाइट देन विच प्रोसेस बिकम अफेक्टेड? अगर बी लिम्फोसाइट कम हो गए तो क्या अफेक्ट होगा? ए एंटीबॉडी प्रोडक्शन, बी फेगोसाइटोसिस, सी एंटीजन प्रेजेंटेशन या डी सेल प्रोलिफरेशन? क्या होगा? अगर बी सेल नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा? एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। तो ये बिल्कुल सही हो गया, ए आंसर है। 41, हाउ डज सेकेंडरी इम्यूनिटी डिफर फ्रॉम प्राइमरी? प्राइमरी इम्यूनिटी को सेकेंडरी से हम कैसे अलग कर सकते हैं? फास्टर, स्ट्रॉन्गर, मेमोरी सेल्स या ऑल ऑफ द अबव? सारे आंसर होंगे, ठीक है। नहीं, ये तो खैर की में गलती है। मैंने कहा ना, इतना मैं कोशिश करता हूं कि की में गलती ना हो, और फिर भी की में गलती निकल आती। इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट साइटोटॉक्सिक टी सेल अटैक द ऑर्गन, व्हाट इज दिस? पैसिव नेचुरल, पैसिव आर्टिफिशियल, एक्टिव आर्टिफिशियल या एक्टिव नेचुरल? हाँ भाई, इसका बताओ जवाब। आपने किसी को किडनी डोनेट की, उस शख्स की बॉडी ने उसकी किडनी पर अटैक कर दिया जो डोनेटेड किडनी है। ये कौन सी टाइप की इम्यूनिटी है? पैसिव नेचुरल है, पैसिव आर्टिफिशियल है, एक्टिव आर्टिफिशियल है, एक्टिव नेचुरल है? क्या होगी? पक्की बात है। एक्टिव आर्टिफिशियल क्यों होगी, एक्टिव नेचुरल क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने किडनी लगाई है ना, नेचुरली थोड़ी आई है उसके पास। तो आंसर क्या होगा इसका? एक्टिव आर्टिफिशियल इसका आंसर होगा। सही है। 43, वैक्सीन इंड्यूस मेमोरी सेल्स ऑन री इन्फेक्शन रिस्पॉन्स विल बी रैपिड, प्राइमरी, पैसिव या स्लो? क्या होगा? पक्की बात है। इसलिए सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हमेशा प्राइमरी से तेज होता है। सही है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएबल अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन एंटीबॉडीज? अमाइनो एसिड सीक्वेंस का क्या रोल है एंटीबॉडी के क्या कहना चाहिए उसके स्ट्रक्चर के अंदर? फॉर कांस्टेंट बाइंडिंग, क्लास डिटर्मिनेशन, स्पेसिफिक टू वेरिएबल एंटीजन या फॉर पर्टिकुलर क्लास? शाबाश, क्या होगा? सही है। ये वेरिएबल सेगमेंट डिफरेंट एंटीजन के लिए डिफरेंट होता है, मगर अपनी एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होगा। सही है, सी आंसर होगा। 45, युवराज सिंह, वो जो इंडियन क्रिकेटर था,
an Indian cricketer developed thymus tumor that is mediastinal seminoma. युवराज को 2011 के वर्ल्ड कप के बाद, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था 2011 का, उसके बाद युवराज एकदम गायब हो गया और फिर कुछ अर्से बाद उसकी तस्वीरें आई जिसमें वो गंजा हुआ था और वो कीमोथेरेपी ले रहा था। तो पता लगा जी कि उसको मीडियास्टाइनल सेमिनोमा हुआ है और ये थाइमस का ट्यूमर है। हिज बॉडी में सफर्ड फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ। अब युवराज सिंह की बॉडी को जिस वक्त वो कैंसर हुआ होगा, बाद में उन्होंने ट्रीटमेंट कराया पूरा अपना, तो जिस वक्त वो कैंसर उसको ट्यूमर हुआ था उसकी बॉडी ने क्या चीज़ सफ़र की होगी? लो बी सेल काउंट, लो टी सेल काउंट, इनेट इम्यूनिटी डेफिशिएंसी, क्या हो गया, या एडेप्टिव इम्यूनिटी में डेफिशिएंसी फील की होगी? क्या फील किया होगा? एडेप्टिव इम्यूनिटी ख़राब नहीं हो गई होगी इसकी? सही है, आंसर का भी होगा। क्यों? क्योंकि थाइमस टी सेल के लिए है ना, तो वो एडेप्टिव इम्यूनिटी हम यहाँ पर इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि उसकी ह्यूमरल इम्यूनिटी सही काम कर रही होगी। ठीक है, ऑलराइट। एन ऑटो इम्यून डिजीज सप्रेसर टी सेल्स फेल। ऑटो इम्यून डिजीज होती है तब जब सप्रेसर टी सेल काम ना कर पा रहे हो। व्हाट हैपेंस? होगा क्या? ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, नो मेमोरी सेल प्रोटेक्शन, नो इम्यून रिस्पॉन्स, या बैरियर फेल्यूअर एंड मोर इन्फेक्शन। क्या होगा? शाबाश, ओवर एक्टिव इम्यूनिटी हो जाएगी, इतनी एक्टिव हो जाएगी कि अपनी बॉडी को मारना शुरू कर देगी। सही हो गया, ए आंसर है। 47 न्यूक्लिएटेड सेल्स ऑफ आवर बॉडी हैव MSC, MSC1, MSC2 या MSC3। हमारी बॉडी के न्यूक्लिएटेड सेल के ऊपर क्या होता है? MSC1 होता है। पक्की बात है? देख लो, सोच लो, 2 तो नहीं होता, याद कर लो। पक्की बात है? सही है। तो फिर MSC2 कहाँ पे होता है? मैक्रोफेजेस में और प्लेटलेट्स पे, और मैक्रोफेजेस पे, प्लेटलेट्स पे, और कुछ तरह के फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, उन पे भी होता है। ठीक है। 48 व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेथड टू डेवलप आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी? सबसे ज़्यादा कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, नेचुरल इन्फेक्शन, वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिजीज, या एक्सपोजर टू नेचुरल एंटीजन? क्या इस्तेमाल करते हो? वैक्सीनेशन। पक्की बात है? यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है। आगे चले, क्या आंसर होगा? सी क्या आंसर होगा? ये होगा अगेंस्ट। What does plasma memory cells do in our immune system? प्लाज्मा के मेमोरी सेल हमारे इम्यून सिस्टम में क्या करते हैं? ए, सस्टेन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, बी, डिसकंटिन्यूड एंटीबॉडी सिंथेसिस, सी, प्रोडक्शन ऑफ हेल्पर टी सेल, या डी, डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। हाँ भाई, प्लाज्मा सेल क्या करेंगे हमारी बॉडी में? मेमोरी सेल प्लाज्मा वाले। शाबाश। फिर वही वर्कअप करो। कौन सी चीज़ डेफिनेटली नहीं हो सकती? मेमोरी सेल हैं। क्या आर्टिफिशियल वो इम्यूनिटी की वजह से हो सकते हैं? हो सकते हैं, हो सकते हैं अगर वैक्सीन हो तो, बट यहाँ वैक्सीन का जिक्र नहीं हो रहा है। तो ये तो गए। क्या ये हेल्पर टी सेल प्रोड्यूस करते हैं? ये भी गया। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाएंगे या उसको बनाने को रोकेंगे? बनाएंगे, तो ये भी गया। बाकी क्या बचा? ए ऑप्शन बचा। तो ए इसके ऑप्शन। 50 an infant that feeds on her mother receives antibodies from her mother. This type of immunity is, एक बेटा या बेटी जब अपनी मदर से फीड करते हैं तो उनको वहाँ से एंटीबॉडी मिलती है। ये कौन सी इम्यूनिटी है? शॉर्ट लिव्ड है, लॉन्ग लिव्ड है, लाइफ लॉन्ग है, या नो सेट ड्यूरेशन? शाबाश। क्यों शॉर्ट लिव क्यों है यार? तो हाँ, याद कर लो, एंटीबॉडीज हमेशा शॉर्ट लिव्ड होती हैं। सही है, ठीक है, ये आंसर है। एंटीबॉडीज हमेशा क्या होती हैं? शॉर्ट लिव्ड होती हैं हमेशा। लॉन्ग लिव सिर्फ एक चीज़ होती है, वो क्या होती है? मेमोरी सेल्स। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्पर एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स? हेल्पर सेल में और साइटोटॉक्सिक टी सेल में क्या फ़र्क होता है? ए, हेल्पर एक्टिवेट, साइटोटॉक्सिक एक्टिवेट, हेल्पर एक्टिवेट, साइटोटॉक्सिक डिस्ट्रॉय,
हेल्पर डिस्ट्रॉय साइटोटॉक्सिक डिस्ट्रॉय या हेल्पर डिस्ट्रॉय साइटोटॉक्सिक एक्टिवेट? क्या आंसर होगा? हेल्पर सेल एक्टिवेट करते हैं और साइटोटॉक्सिक सेल डिस्ट्रॉय करते हैं। सही है, बी आंसर हो गया। 52 नेचुरल किलर सेल्स डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स एंड दे किल कैंसर सेल बाय रिलीजिंग बफरिन। अब हमें पता है वो कैसे काम करते हैं। विच टाइप ऑफ सेल्स आर नेचुरल किलर सेल? नेचुरल किलर सेल कौन से WBC है भाई? मेमोरी टी सेल है, हेल्पर टी सेल है, साइटोटॉक्सिक टी सेल है या बी सेल है? पक्की बात है। नेचुरल किलर सेल्स आर मॉडिफाइड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। नेचुरल किलर सेल क्या होते हैं? मॉडिफाइड साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं। ठीक है। 53 हाउ डज एडेप्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन? एडेप्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करती है? ए प्रोड्यूस फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर बना देती है। बी प्रोड्यूस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। सी बाय इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या डी बाय डेवलपिंग मेमोरी सेल्स? क्या करेगी शाबाश? मेमोरी सेल्स को डेवलप करेगी। ठीक है। 54 पेशेंट विद एलर्जी हैव हाई IgE एंटीबॉडी लेवल्स। IG समझ गया, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी। विच काइंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज दिस? ये कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स है? इनेट, ह्यूमोरल, साइटोटॉक्सिक या एडेप्टिव? इस पे गौर करो ना, अल्लाह के बंदों, इस पे गौर करो। IgE क्या है? ये क्या है? एंटीबॉडी है ना। तो एंटीबॉडी इसमें किस में होगी? किस में होगी? ह्यूमोरल में होगी ना। तो उसमें सोचना क्या है इतना भाई? एंटीबॉडी की बात हो रही है ना, तो एंटीबॉडी कौन से उसके अंदर होती हैं? बस बात ही खत्म हो गई। चलो
ए नेट ऐसे इम्यूनिटी बच्चों के अंदर पैदा होगी। पोलियो वैक्सीन दे। ऑलराइट, एंटीबॉडीज डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एंटीबॉडीज में से क्या नहीं करती? ऑप्शनाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? क्या ठीक है। 64 वाई रिमूवल ऑफ टॉन्सिल। Act as first line of defense in the body. फर्स्ट लाइन डिफेंस होगी, बिल्कुल ठीक है।
हाँ भाई, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, लिम्फोसाइट्स या बेसो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेवेंटी नेचुरल किलर सेल्स किल नेचुरल थर्ड लाइन कौन बनाता भाई? antigen, C don't bind antigen, या D produce memory cells.